एग्जिट पोल, किसके सिर सजेगा सीएम का ताज? एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त, बीजेपी की बढ़ी टेंशन। बीजेपी का दावा, तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल्स ने हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। किसी भी सर्वे में बीजेपी बढ़त बनाते हुए नहीं दिखी। इसके बावजूद एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया। नायब सिंह सैनी का दावा है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे, तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और इस बार हरियाणा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की है। जो रिपोर्ट मिल रही है, लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। और क्या कहेंगे, वो सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। लोगों ने मन बना लिया अब की बार कांग्रेस की सरकार। हरियाणा के पूर्व सीएम का दावा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का हाथ सबका विकास करेगा, तो वहीं बीजेपी को फिर से हरियाणा में कमल खिलने की उम्मीद है। लेकिन एग्जिट पोल के अलावा इस बार हरियाणा में किसान, खिलाड़ी, दलित और बेरोजगारी को लेकर जनता का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ दिखा। इसमें आग में घी का काम अग्निवीर और पहलवानों के मुद्दे ने किया, लेकिन बीजेपी इस बात को फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। 8 तारीख को नतीजे आने हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही थी, वो केवल सपने रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता ने एक बूथ पे बहुत मेहनत की। वो भी चौंकाने वाले नतीजे हमारे सामने आएंगे। हमारा वोट परसेंटेज मैनी फोल्ड बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर विकास की राजनीति की शुरुआत होगी। एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर मनोहर लाल के खिलाफ थी या फिर बीजेपी के 10 साल के शासन के खिलाफ। इसे समझने के लिए हरियाणा के लोकसभा चुनाव के परिणामों को समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने 2019 में इतिहास रचा था और 10 में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2024 में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर ही जीत हासिल की, यानी बीजेपी को एक तरह से 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि 2019 चुनाव में चाहे जाट, गुर्जर, दलित हो या फिर यादव हो, उसमें बीजेपी का मत प्रतिशत 50% भी ज्यादा रहा था। बावजूद इसके 2024 में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो आइए आंकड़ों की जुबानी इस सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में किसान सरकार से नाराज दिखे, तो वहीं महिला खिलाड़ियों का मुद्दा भी हावी रहा। दलितों और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा, तो वहीं आग में घी का काम अग्निवीर और पहलवानों के मुद्दे ने कर दिया। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में इतिहास रचा था।
लोकसभा की 10 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा रहा था, तो वहीं 2024 के किसी भी चुनाव में बीजेपी 50% तक नहीं पहुंच पाई। बीजेपी को सिर्फ उनके ट्रेडिशनल वोटर ने ही वोट किया। इसके अलावा बीजेपी को कहीं भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस की सरकार बनना तय दिखी। इसे कांग्रेस के नेतृत्व का करिश्मा माना जाए या बीजेपी के खिलाफ विरोध की लहर का असर। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा के लोग बीजेपी के 10 साल के शासन से उब चुके हैं, तो वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल को कई मौकों पर लोगों से अनुचित व्यवहार करते हुए भी देखा गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोगों के प्रति सहज व्यवहार भी देखा गया। दोनों मुख्यमंत्रियों के 10-10 साल के राज की बात करें तो लोग हुड्डा को सही मानते हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को हरियाणा में बढ़त के साथ दिखाया गया है, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले कई सालों से एग्जिट पोल के नतीजे सटीक नहीं रहे और नतीजों के इतर नतीजे आए। अब हरियाणा के चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। नतीजों से पहले एग्जिट पोल बेशक कांग्रेस में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन असली परिणाम 8 तारीख को आएंगे और तभी इस बात का फैसला होगा कि हरियाणा का ताज किसके सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उससे कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान है और बीजेपी के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन नजर आई। हालांकि इससे पहले भी कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल भी साबित हुए, लेकिन एग्जिट पोल जब जिसकी सरकार बनाने लगे उस पार्टी को पसंद आता ही है।